हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए आचरण की सभ्यता निबंध से संबंधित 55 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी एमसीक्यू फॉर्म में हम लोग आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। जितने भी प्रश्न बन रहे थे मैंने सारे आपको इस सेशन में देखने को मिलेंगे। अब ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा में आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अब आए हुए प्रश्न भी मैंने इंक्लूड कर चुका हूँ इसमें। तो जितने भी प्रश्न बनेंगे सारे को अच्छे से देखिए, समझिए और अपने तैयारी को और बूस्ट कीजिए। और जिन्हें भी ऐसे कंटेंट जैसे आचरण का सभ्यता निबंध हो गया, गेहूं और गुलाब निबंध हो गया, श्रद्धा भक्ति निबंध हो गया और नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध हो गया, गोदान हो गया, त्यागपत्र हो गया, मैलांचल, आषाढ़ का एक दिन, चंद्रगुप्त नाटक, उसने कहा था, पूस की रात कि जो भी मैंने आप मैंने कि बता रहा हूँ उसमें सारे का प्रश्नोत्तर या एमसीक्यू फॉर्म में अवेलेबल है। जिन्हें भी चाहिए वो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर जो है व्हाट्सएप नंबर का तो 7004501486, ये व्हाट्सएप नंबर, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बिहार स्टेट के लिए ये मतलब कि बेस्ट एकदम है, बिहार स्टेट पेपर 2 के लिए सबसे बेस्ट मटेरियल है, आप इसे पढ़ सकते हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग। आचरण की सभ्यता निबंध जो है कब प्रकाशित हुआ था, तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी 1912 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, आचरण की सभ्यता निबंध कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुआ, तो विकल्प ए हो जाएगा सरस्वती पत्रिका। नेक्स्ट प्रश्न जो है, सरदार पूर्ण सिंह का निबंध कौन सा है, तो विकल्प ए आचरण की सभ्यता। नेक्स्ट प्रश्न जो है, सरदार पूर्ण सिंह का चौथा निबंध कौन सा है, तो विकल्प ए आचरण की सभ्यता। नेक्स्ट प्रश्न है, आचरण की सभ्यता किस विधा की रचना है, तो विकल्प सी हो जाएगा निबंध। नेक्स्ट प्रश्न है, आचरण की सभ्यता की भाषा सदा कैसी रहती है, तो विकल्प ए मौन। नेक्स्ट प्रश्न जो है, आचरण की सभ्यता निबंध के बारे में सही कथन है, तो यह विकल्प ए में जो दिया हुआ यह सरदार पूर्ण सिंह का महत्वपूर्ण निबंध है। विकल्प बी में विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन और राजत्व से भी आचरण की सभ्यता अधिक ज्योतिषमती है। आचरण की सभ्यता को प्राप्त करके कंगाल आदमी राजाओं के दिल पर भी अपना प्रभुत्व जमा सकता है। उपयुक्त सभी हो जाएंगे। विकल्प यहां पर डी हो जाएंगे, विकल्प डी। नेक्स्ट है, विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन और राजत्व से भी अधिक कौन ज्योतिषमती होता है, तो विकल्प ए आचरण की सभ्यता। नेक्स्ट प्रश्न है, आचरण की सभ्यता को प्राप्त करके कौन राजाओं के दिल पर भी अपना प्रभुत्व जमा सकता है, तो विकल्प डी हो जाएगा एक कंगाल आदमी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, आचरण की सभ्यता निबंध के अनुसार कौन हिमालय की तरह एक ऊंचे कलश वाला मंदिर है, तो विकल्प बी हो जाएगा आचरण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, जहां ऐसे शब्द होते हैं, जहां ऐसे पुरुष रहते हैं, वहां ऐसी ज्योति होती है, वही आचरण की सभ्यता का सुनहरा देश है, वही देश मनुष्य का स्वदेश है। तो यह कथन किस निबंध का है, तो विकल्प बी होगा आचरण की सभ्यता निबंध। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन और राजस्व से भी आचरण की सभ्यता अधिक ज्योतिषमती है। आचरण की सभ्यता को प्राप्त करके एक कंगाल आदमी राजाओं के दिल पर भी अपना प्रभुत्व जमा सकता है। इस सभ्यता के दर्शन से कला, साहित्य और संगीत की अद्भुत सिद्धि प्राप्त होती है। ये जो कथन है किस निबंध से लिया गया है, तो जाहिर सी बात है कि विकल्प बी हो जाएंगे आचरण की सभ्यता। नेक्स्ट प्रश्न जो है, आचरण की सभ्यता निबंध के विषय में के बारे में सही कथन है, तो यहाँ पर जितनी भी बातें कही गई है, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, सारे विकल्प डी, सारे विषय के बारे में सही कथन है, तो विकल्प ये हो जाएंगे राइट आंसर।
आचरण को महत्व बताया गया है। विद्या, साहित्य, कला, धन से भी अधिक आचरण को श्रेष्ठ बताया गया है। ये विषय है अच्छे आचरण के लिए हृदय में प्रेम, नम्रता और उदारता होनी चाहिए। नेक्स्ट है गरीब, पहाड़ी, किसान और शिकारी राजा के माध्यम से आचरण को स्पष्ट किया। सर्वत्र उच्च नीच, द्वेष भाव समाप्त, मानवता की स्थापना की बात, सर्वत्र प्रेम और एकता स्थापित करने की बात कही गई है। तो यहाँ पर जितने भी सारे जो भी कथन लिखे हुए विषय के बारे में, आचरण की सभ्यता निबंध के बारे में सही लिखे हुए, तो विकल्प ई आपका सही उत्तर हो जाएंगे। यहाँ पर भी देखिए कथन लिखे हुए हैं। तो ये जो कथन है किस निबंध से लिया गया है, तो विकल्प भी हो जाएगा आचरण की सभ्यता। यहां पर भी देखिए 15वां प्रश्न जो है, यहां पर भी देखिए कथन लिखे हुए हैं। इस कथन को ठीक से पढ़िए, समझिए, और ये कथन जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लोग बहुत कंफ्यूज होंगे। तो इस टाइप का आप लोग देखिए। तो ये जो कथन जो दिया गया है आचरण की सभ्यता निबंध से लिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे प्रश्न आपको तैयार करने होंगे। यहाँ पर भी ईश्वर तो सदा मौन है, तो इस टाइप का आप पकड़ सकते हैं। ये आपका जो है ये भी आपको किस निबंध से लिया गया, तो आचरण की सभ्यता निबंध से लिया गया है। तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएंगे, आचरण की सभ्यता। नेक्स्ट प्रश्न है प्रेम का आचरण, दया का आचरण, क्या पशु, क्या मनुष्य, जगत के सभी चराचर आप समझ लेते हैं। तो यहां पर भी जो ये कथन किस निबंध से लिया गया है, तो विकल्प भी हो जाएगा आचरण की सभ्यता निबंध से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहां पर भी देखिए यहां भी कथन लिया गया है। ये भी कथन जो है किस निबंध से लिया गया है, तो विकल्प भी हो जाएंगे आचरण की सभ्यता निबंध से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहां से भी कथन लिखा हुआ है। ये कथन किस निबंध का है, तो विकल्प भी हो जाएंगे आचरण की सभ्यता निबंध हो जाएगा। प्रेम की भाषा शब्द रहित है, तो ये जो है किस निबंध से, देखिए ये प्रश्न पूछा गया है। अब फिलहाल देखिएगा ऐसे से प्रश्न उठा लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा ऐसे ही प्रश्न आपको बनेंगे। तो ये विकल्प भी होगा आचरण की सभ्यता। यहां पर भी देखिए यहां भी कथन लिखे हुए हैं। ये कथन किस निबंध का है, तो विकल्प भी हो जाएंगे आचरण की सभ्यता निबंध से लिया गया है। नेक्स्ट है आचरण की सभ्यता निबंध में किसकी महत्ता बताई गई है, तो विकल्प सी हो जाएगा आचरण। नेक्स्ट प्रश्न है आचरण की सभ्यता निबंध के अनुसार किसका विकास जीवन का प्रमुख उद्देश्य है, विकल्प बी आचरण। नेक्स्ट प्रश्न है आचरण की सभ्यता निबंध के अनुसार सारे वेद और शास्त्र भी अधिक घोल कर पी लिए जाए तो किसकी प्राप्ति नहीं होती है, तो विकल्प बी आदर्श आचरण की। नेक्स्ट प्रश्न है कौन साधारण जीवन के चोचले हैं, ये आचरण की गुप्त गुहा में नहीं प्रवेश कर सकते हैं, तो शब्द और वाणी, विकल्प सी दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट है जिनको हम धर्मात्मा कहते हैं, क्या पता किन किन अधर्मों को करके हुए धर्म ज्ञान पा सकते हैं, किस निबंध से ली गई है, तो विकल्प बी आचरण की सभ्यता। नेक्स्ट है आचरण की सभ्यता निबंध में सर्वश्रेष्ठ किसे बताया गया है, तो विकल्प सी आचरण। किसके मौन व्याख्यान से मनुष्य को एक नया जीवन प्राप्त होता है, तो विकल्प डी आचरण। नेक्स्ट है निम्न से कौन सदार पुरुष का निबंध नहीं है, तो गेहूं और गुलाब हो जाएगा। ये किसका है, राम वृक्ष वेणीपुरी का है। राम वृक्ष वेणीपुरी का ये निबंध है। बाकी जितने भी हैं ए, सी और डी सारे सरदार पूर्ण सिंह के निबंध हैं। नेक्स्ट है आचरण के आनंद नृत्य से उन्मदिष्णु होकर वृक्षों और
तक के हृदय नृत्य करने लगते हैं, किस निबंध से लिया गया है? तो विकल्प सी डी हो जाएंगे, आचरण की सभ्यता। नेक्स्ट है आचरण की सभ्यता और मजदूरी और प्रेम निबंध का प्रकाशित हुए थे? तो विकल्प सी हो जाएगा 1912 ईस्वी। नेक्स्ट है सरदार पूर्ण सिंह पर किस गुरु का प्रभाव है? तो विकल्प ए हो जाएंगे, स्वामी रामतीर्थ। नेक्स्ट प्रश्न है अध्यापक पूर्ण सिंह किस युग के निबंधकार हैं? तो विकल्प बी होंगे, द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। नेक्स्ट है निम्न से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? तो विकल्प सी हो जाएगा, गोबर गणेश। निबंध में किसके यहां भोजन से लहू की धारा बही? तो विकल्प बी, भागो। ये जो यहाँ जो पंक्ति उठाया गया है ये आपको मजदूरी और प्रेम निबंध से लिया गया है। पूर्ण सिंह का निबंध मजदूरी और प्रेम किस क्रम का निबंध है? तो 5वां हो जाएगा। नेक्स्ट है सरदार पूर्ण सिंह का जन्म किस सन में हुआ था? तो विकल्प सी हो जाएगा, 1831 ईस्वी। देखिए यहाँ पर बाई मिस्टेक हो गया है, ये आपका आंसर नहीं होगा, विकल्प भी होगा 1881 ईस्वी जगह। सही उत्तर जो होगा 1881 ईस्वी हो जाएगा। सरदार पूर्ण सिंह का जन्म किस सन में हुआ था? 1881 ईस्वी में हुआ था। तो जो भी पीडीएफ लेंगे उसमें ये करेक्ट किया हुआ रहेगा। नेक्स्ट है पूर्ण सिंह का कौन सी भाषा ज्ञान नहीं था? तो विकल्प डी हो जाएंगे, जर्मन भाषा। नेक्स्ट प्रश्न है सरदार पूर्ण सिंह पेशे से क्या थे? तो अध्यापक थे। अध्यापक पूर्ण सिंह के गुरु कौन थे? तो विकल्प सी, रामतीर्थ हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है सरदार पूर्ण सिंह का जन्म किस सन में हुआ था? तो विकल्प बी, 1881 ईस्वी। किसने लिखा है कि मैं जब कभी अनार के फूल देखता हूं तब मुझे बाग के मालिक का रुधिर याद आ जाता है? किसका कथन है ये? किसने का लिखा है? तो सरदार पूर्ण सिंह। अध्यापक पूर्ण सिंह का पहला निबंध कौन सा? सच्ची वीरता। अध्यापक पूर्ण सिंह का दूसरा निबंध क्या है? तो विकल्प डी हो जाएंगे, कन्यादान। नेक्स्ट है कन्यादान निबंध कब प्रकाशित हुआ था? तो विकल्प ए, 1909 ईस्वी। पवित्रता निबंध कब प्रकाशित हुआ था? तो विकल्प बी हो जाएंगे, 1910 ईस्वी। अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट हिटमैन निबंध कब प्रकाशित हुआ था? तो विकल्प डी, 1913 ईस्वी। इनमें से कौन सा निबंध सरदार पूर्ण सिंह का अध्यापक नहीं है? तो विकल्प ए हो जाएंगे, कछुआ धर्म। सरदार पूर्ण सिंह अध्यापक की मृत्यु कब हुई थी? तो विकल्प बी, 1931 ईस्वी। सरदार पूर्ण सिंह अध्यापक के निबंधों में किस प्रकार का दृष्टिकोण प्रमुखता से मिलता है? तो मानवीय दृष्टिकोण। सरदार पूर्ण सिंह का तीसरा निबंध कौन सा है? तो यह हो जाएगा पवित्रता, विकल्प डी सही उत्तर होंगे। अध्यापक पूर्ण सिंह का कौन सा निबंध नहीं है? तो विकल्प डी हो जाएंगे। बाकी जितने भी है सारे आपको निबंध किसके हैं? सरदार पूर्ण सिंह के हैं। जैसे मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्ताना योगी वाल्ट हिटमैन। अध्यापक पूर्ण सिंह के संदर्भ में सही नहीं है, तो पहला जो पॉइंट है विकल्प ए सही है, विकल्प बी भी सही है, विकल्प सी भी सही है, तो विकल्प डी। ये आपको 4 निबंध नहीं, आपको कितने मिलेंगे? 6 निबंध मिलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अध्यापक पूर्ण सिंह का कौन सा निबंध अधूरा है? तो विकल्प ए, पवित्रता। नेक्स्ट है सरदार पूर्ण सिंह किस लिए विख्यात है? तो विकल्प ए, निबंध के लिए। और अर्थार्जन के अपेक्षा श्रम को महत्व देने वाले निबंधकार कौन है? तो अध्यापक पूर्ण सिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे आचरण की सभ्यता के अनुसार किसकी भाषा शब्द रहित है? तो विकल्प ए, प्रेम। यह प्रश्न आया हुआ है। अध्यापिक धर्म के स्वप्नों की शोभा तभी भली लगती है जब आदमी अपने जीवन का धर्म पालन करे, किस निबंध से लिया गया है? तो आचरण की सभ्यता। तो ऐसे ऐसे प्रश्न का आप तैयारी कीजिए और भी अपने तैयारी को बूस्ट कीजिए। ओके, जिन्हें भी पीडीएफ चाहिए कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप नंबर 7004501486।
पेड PDF होंगे। ओके ओके, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।